तो श्रीचंद शर्मा जी तो शायद लखनऊ में ही थे, कल तो थे, आज की नहीं पता है, तो क्या कुछ बातचीत हुई? सर टेलीफोनिक वार्ता हुई है, मैं रात में आया और सुबह निकल गए थे। और चूंकि चुनाव का समय है तो उनका भी समय बड़ा प्रतिबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरी बात टेलीफोन से हुई थी, तो उन्होंने फोन भी किया था बाद में, और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे अध्यक्ष जी बात हुई है और बहुत जल्द ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से आपको लेकर मिलेंगे और मिल करके इस बात पर हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई ना कोई निर्णय लेकर घोषणा करेंगे। शुक्ला जी, लोगों को ये उम्मीद थी आज बैठक करोगे तो कुछ खास करोगे, कुछ उम्मीद है लोगों को, और लोग आप पर भरोसा करते हैं तो लोग आपसे सवाल भी करेंगे, लोग उम्मीद भी बनाए हुए हैं तो लोग पूछेंगे भी। और अभी अगर समय की और वही प्रतिबद्धता चलती रहेगी तो लोगों का थोड़ा मन टूट रहा है। आप भी समझ रहे हैं, समय बढ़ता चला जा रहा है, और अब तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री से भी ये सवाल करो कि भाई पिछली वर्ष अक्टूबर में बैठक हुई थी, अब अक्टूबर फिर आ गया, 11 महीने हो गए, हम क्या बताएं? संगठन के साथ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है। संगठन के लोग हम पर भरोसा करते हैं तो हमें भी संगठन की बातें बतानी होती हैं, और लगातार अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हम बताएंगे क्या? शुक्ला जी, देखिए मिश्रा जी, इन्हीं सारे बिंदुओं को लेकर के आज चर्चा हुई और आम राय इस बात की बनी है कि अभी हम लोग थोड़ा समय सरकार को देंगे और जिन परिस्थितियों में पैरवी चल रही है उस पर किया जाए। माननीय मंत्री जी से भी ये सवाल जरूर होगा, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया है कि बैठक को 1 साल होने जा रहा है, अधिकारियों के साथ बैठक को 1 साल होने जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर जाने पर 1 साल हो रहा है। तो इन 1 सालों में अभी सरकार ने क्या किया और हमारे लिए सरकार आने वाले दिनों में, महीना 15 दिन में क्या करेगी, साथ ही 18 सितंबर को सरकार को कोर्ट में अपना काउंटर दाखिल करना है, उस संबंध में हम चर्चा किए हैं। और सरकार को हम अनुरोध करेंगे कि कहीं ना कहीं से बेहतरता का व्यवस्था निकाल करके और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली लाए। इसलिए अभी हम समय दे रहे हैं। अगर हम जो लोगों का मन है, अगर सभी की बात को, सभी की भावनाओं को देखते हुए हमने भी उन्माद की तरफ बढ़ना प्रयास किया, तो अभी हमारा लंबा समय है और उस लंबे समय में संवाद खत्म हो जाएगा। और जब संवाद खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो बातें बनी हैं आप बेहतरता से जानते हैं और आपने उस कड़ी में काम भी हम लोगों के लिए प्रयास भी किया, तो वो हमारा टूट जाएगा। और वो टूटने पर फिर ये है कि संघर्ष, अब जो संघर्ष होगा, अब जो आंदोलन होगा, अब जो रैली होगी, वो किसी भी धारा में जा सकती है। उस धारा में हम फिर समन्वय की स्थिति में रहेंगे, संवाद की स्थिति में रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए सारे लोगों ने विचार करके शिक्षा मित्र हित में, शिक्षा मित्रों को समझना चाहिए कि उनके हित के लिए निर्णय लिया गया है कि अब आने वाले समय में जो स्थितियां बनेंगी वो निश्चित रूप से बहुत ही बेजोड़ होंगी, आर पार की स्थिति होगी, और उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। तो वो रणनीति तैयार करेंगे, फिर हम लोग पूरे प्रदेश में उस रणनीति पर काम करेंगे। लोगों को तैयार करने के बाद ही कोई बात करेंगे। नहीं शुक्ला जी, उसमें 2-3 सवाल हैं आपके पास। अब जनवरी में ऐलान हो जाता है कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा, जनवरी में ऐलान हो जाता है कि आपको हेल्थ का कार्ड मिल जाएगा। अगर जनवरी से अब तक मिल जाता तो 1-2 दर्जन शिक्षा मित्रों की जान बच जाती। तीसरी बात, इस समर कैंप का पैसा, उस भीषण गर्मी में शिक्षा मित्र जब सब जलकर मर रहे थे, पता लगता था इस बार लू से इतने लोग झुलस गए, अखबार भरे पड़े थे, तब शिक्षा मित्र अनुदेशक ने बड़ी मेहनत करके ये समर कैंप चलाया। अब समर कैंप का पैसा कम से कम 15 सितंबर से पहले तो दे दो ताकि लोगों के आंसू पुछ जाएं। तो तभी बात करनी पड़ेगी शुक्ला जी। अब इसका देखिए, कल मैं इस पर डीजी महोदय से बात करूंगा और समर कैंप का पैसा जिस स्थिति में फंसा था वो कई बार अवगत कराया जा चुका है महामंत्री जी। स्थितियों में मैं बात करना आपसे चाहूंगा कि समर कैंप का पैसा इन्होंने जिस मत से भुगतान करने को सोचा था नहीं हो पाया। फिर पूरे प्रदेश से सूचनाओं का संकलन बहुत विलंब हुआ और अब लगभग हो गया है। तो हमको अब उस पर बात करना है कल, और बात करने के बाद शीघ्रता के साथ ये है कि सितंबर में निश्चित रूप से समर कैंप का पैसा भुगतान हो जाना चाहिए और हो जाए। दूसरी बात आपने कहा, तो आप किसी भी कड़ी
को आपसे छुपाया नहीं, और आपके माध्यम से हमने पूरे शिक्षा मित्रों को बताया। मैंने कोई टाइम नहीं दिया, मैंने टाइम ऑफ पीरियड नहीं दिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया, और जब तक प्रयास परिणाम में न बदले तब तक जितना भी प्रयास किया जाए उसका कोई मतलब नहीं होता। प्रयास, आज मैंने पूरे सदन में बात को कहा, अब मैंने प्रयास किया, उसका प्रयास का थोड़ा परिणाम ये दिखा कि जहां शिक्षा मित्र के नाम से लोग भागते थे, वहां शिक्षा मित्रों के संबंध में चर्चा परिचर्चा शुरू हुई, सरकार के लोगों ने बात करना शुरू किया, प्रतिनिधियों ने बात करना शुरू किया, जहां तक मुख्यमंत्री जी ने भी अब वाजिब जवाब देना शुरू किया कि अब हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कर देंगे। खैर, अच्छा कब करेंगे? लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। 3 जनवरी का आदेश संगठन के प्रयास से ही हुआ था, आंदोलन का वो परिणाम ही था कि हुआ था, शिक्षा मित्रों की एकता का परिणाम था कि हुआ है, और उस पर अमल करने के लिए जून में बोली थी मैडम। जून गया, जुलाई गया, अगस्त में कहा था कर देंगे।